नमस्कार दोस्तों, मैं छत्रपाल धानगाय आपका भाई। जिस F-35 को अमेरिका छाती ठोक ठोक कर कहता था ये अदृश्य है, इसे कोई छू भी नहीं सकता, वही जहाज आज खतरे में जख्मी बताया जा रहा है। जब आप गांव की चौपला समझ लो, जहाँ लोग हुक्का पीते हुए एक ही बात कर रहे हैं, अरे भाई ये हुआ कैसे। कहानी यही से शुरू होती है। अमेरिका का दावा था ये ऐसा जहाज है जो दुश्मनों को दिखता नहीं है, चुपचाप जाता है, वार करता है और वापस आ जाता है। लेकिन इस बार कहानी उल्टी पड़ गई। कहा जा रहा है कि ईरान ने उसी F-35 को अपने रडार से पकड़ लिया और ऐसा झटका दे दिया कि उसे बीच मिशन से ही वापस लौटना पड़ा। अब सोचिए, जिसे दुनिया अजय अमर मानती थी, वो अगर घायल हो जाए तो हलचल तो मचेगी ना। खाड़ी के इलाकों में एक ही और खबर आई, कतर की एक बड़ी रिफाइनरी जिसका 17% हिस्सा तबाह हो गया। इतना नुकसान कि उसे ठीक होने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल में समझ लो, घर का आधा हिस्सा जल जाए तो सालों लग जाता है संभालने में। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने वाले नहीं, वो कह रहा है हमारे यहाँ हमला हुआ तो जवाब में भी लेगा। और जवाब ऐसा कि इजराइल के प्रधानमंत्री को युद्ध कहना पड़ा। अब तेल गैस वाले ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। अब आप खुद समझ लो कि इस पर कितना दबाव है। बीच में अमेरिका ने नेता बोल रहे थे एक हफ्ते में ईरान का आसमान हमारे कंट्रोल में होगा, लेकिन उसी बीच खबर आती है F-35 को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अब ये वही बात होगी, बिल्ली शेर बनने चली थी और खुद ही पेट पर चढ़ गई। इस जहाज को बनाने में अरबों खरबों रुपए लगे हैं। इतना पैसा कि गांव के लोग सुन ले तो कहे इतने में तो पूरा जिला बस जाएगा। अगर उसी जहाज को चोट लग जाए तो सवाल उठेंगी ना। अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ईरान के पास सच में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो इस अदृश्य को जहाज को भी पकड़ सकती है, या फिर से सब तुक्का था। उधर अमेरिका की हालत भी कुछ ऐसी है जैसे कोई आदमी गलती मानने के तैयार भी ना हो। जहाज गिर जाए तो कहेंगे कुछ नहीं हुआ, आग लग जाएंगे तो कहेंगे छोटी सी घटना थी। अब जनता पूछ रही है भाई सच क्या है। इधर एक और बड़ी बात, तेल के दाम बढ़ने लगे हैं। गांव में अगर डीजल महंगा हो जाए तो सबसे पहले किसान परेशान होता है। शहर में गैस महंगी हो जाए तो मजदूर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है, और यही हो रहा है। गुजरात की फैक्ट्रियों से खबर आई कि मजदूर गांव लौटने लगे हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, सैलरी रुक रही है। अब ये युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं हो रहा है, ये आम आदमी की जेब में हो रहा है। और सबसे खतरनाक बात, सूचनाएं भी कम होती जा रही है। जो सवाल पूछता है उसकी आवाज दबाई जा रही है। अब हालत यह सच पता करने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आखिर में बात सीधी है, ये जो बड़े बड़े देश है ना, इनकी लड़ाई में सबसे ज्यादा पिसता कौन है? आम आदमी। ना वो F-35 उड़ाता है, ना मिसाइल चलाता है, लेकिन कीमत वही चुकाता है, महंगाई से, नौकरी से और अनिश्चित भविष्य से। तो भाई आने वाले समय में ये लड़ाई सिर्फ खबर नहीं रहेगी, ये आपकी जिंदगी में असर दिखाएगी। अपना ख्याल रखना और आँख खुली रखना, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।